में एक साधु का आश्रम था। यहाँ पर सभी बैठकर तपस्या कर रहे थे। मंगल हो, हर मनुष्य का मंगल हो, ब्रह्मांड का मंगल हो। परम शक्ति इस पृथ्वी को हमेशा संस्कार से दूर करो। हम गुरुदेव, दीर्घायु हो शिष्यो। गुरुदेव, आज हम सबको आप एक ही बात पर एक ही समय पर यह याद क्यों किया है? क्या आप हमें आज कोई नई शिक्षा दान करने वाले हैं? चिलित होने का कोई कारण नहीं है, बस तुम लोग मेरे सारे छात्र में से सबसे उत्तम छात्र हो। लोगों को आज एकत्रित करने का कोई दूसरा कारण है। आज आप लोगों की शिक्षा संपन्न हुई है। कल से आप लोगों का नया जीवन आरंभ होगा। इतने दिन तुम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। हम धन्य हो गए गुरुदेव, धन्य हो गए गुरुदेव, हम धन्य हो गए। आइए आप सब लोग विश्राम कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आज मैं इतना प्रफुल्ल हूँ कि मैं आपको बता नहीं पा रहा। पूरे विश्व में मेरी विद्या के बारे में वो चर्चा करेंगे, वो सब सोचकर ही मैं प्रफुल्लित हो गया हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ पर मैं जाऊँगा लोग मेरी सेवा करेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे कृपया मुझे भी वहाँ ले जाइए। लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी सीखूंगा। पागल है क्या? तुम्हारे पास तो कोई शिक्षा ही नहीं है, हम नहीं ले जा सकते, अलग ही जाना। ने तो अभी तुम्हारी कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारा सम्मान होगा। आप लोगों के साथ रहकर मैं अपने ज्ञान को और समृद्ध करना चाहता हूँ। ठीक है फिर, अगर भाई बोलने पर आप लोग सम्मानित करते हैं तो सबको बोलिएगा कि ये मेरा नौकर है, तो कोई आपत्ति नहीं है ना? ये तुमने सही कहा। दिनों बाद सारे साधु मिलकर एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। सुनिए भाई, यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। आपने उत्तम बात की। अब हमें अपने भोजन के लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। और इस पेड़ पर तो कितने फल है, तो चलो इन्हें तोड़कर खाया जाए। रुकिए रुकिए भाई लोग, रुकिए। इस फल को तोड़ने के लिए मैं कोई व्यवस्था करता हूँ, कोई बुद्धि लगाता हूँ। ऐसी कौन सी बुद्धि इस्तेमाल करने वाले हो तुम? निकांत, हमें भी तो बताओ। तो देखो, सारी बुद्धि खर्च मत कर देना। हो। फिर रजनीकांत पेड़ पे चढ़कर तोड़ता है। तो तुम लोगों ने तो किताबी ज्ञान बहुत लिया है, इन समय के अनुसार जो ज्ञान लगता है वो आप लोगों के पास कम है। तो भी हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे इस जंगल में तो चल चल के हमारे पैर ही दुखने लगे। पता नहीं हमें कोई मनुष्य दिखेगा भी या नहीं। चलते चलते सारे साधु एक गुफा के पास पहुँचे, जहाँ पर किसी जानवर की बहुत सारी हड्डियाँ गिरी हुई थी। अरे देखिए देखिए, रास्ते में कितने सारे हड्डी के टुकड़े दिख रहे हैं। हाँ सही बोल रही हो, लेकिन ये किसकी हड्डियाँ हैं और यहाँ क्यों पड़ी हुई है? निश्चित ही कोई जंगली जानवर की हड्डी लग रही है। बाबा, क्या ये भी तुम्हारे चतुर दिमाग का फल है? वाह, क्या बात है तुम्हारे दिमाग की। हाँ। अरे नहीं दोस्त, ये तो साधारण ज्ञान है। जंगल में जंगली जानवर की ही तो हड्डी मिलेगी, और किसी की हड्डी कैसे मिल सकती है? तो तुम सही कह रहे हो। आखिर ये किस जानवर की हड्डी है? क्या हम किताबी ज्ञानों से ये जान पाएंगे? ये को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जंगल के राजा शेर की हड्डी है। तो ये हड्डी देख के लगता है कि मुझे तो ये हड्डी यार की लगती है। पता नहीं रजनीकांत को ये शेर की हड्डियाँ क्यों लग रही है। पता नहीं रजनीकांत को ये शेर की हड्डियाँ क्यों लग रही है। शेर की हड्डियाँ क्यों लग रही है, समझ नहीं पा रहा। इस विद्या का नाम है सजग ज्ञान। ठीक है, ये सब हम कल तय करेंगे। अब हम विश्राम करते हैं, चलो ते हैं। अगले दिन सुबह जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा के माध्यम से इस हस्ती को मैं अभी विसर्जन करूंगा। हे गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ज्ञान व्यर्थ न जाए। ओम ओम। क्या बात है, तुमने कर दिखाया। ने बिखरी हुई हड्डियों को एकत्रित कर दिया। देखा रजनीकांत, यही होती है असली शिक्षा।
को तुम कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। हा। इस बार आपने बिल्कुल सही बात कही है दोस्त, आपकी शिक्षा सार्थक हुई है। अभी भी एक दुविधा मेरी मन में रह गई है। दुविधा के बारे में बात कर रहे हो, ये बताओ कि ये कंकाल किस प्राणी का है। मैं अभी तक पता नहीं चला है। मैं अपना अनुमान लगा लिया है, लेकिन हमें कोई अभी तक सटीक उत्तर नहीं मिला है। देखो भाइयों देखो, मैं तो इस बारे में बिल्कुल निश्चित हूँ। जंगल की राजा शेर की हड्डियाँ है। हाँ, फिर भी इसे निश्चित करना आवश्यकता है क्या? लो दोस्तों, क्यों नहीं? इस विषय के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए। सही कहा ना, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण नहीं है, इसलिए तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो सकी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम कैसे सटीक होंगे? बताओ जरा। की जिम्मेदारी तुम लोग मुझे दे दो। कैसे? मैंने जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी सिर्फ तरह से मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा वापस ला सकता हूँ। बाद ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्राणी था। तो इसके बारे में हम कल सुबह चर्चा करेंगे। अगले दिन सुबह हम लोग निकले थे त्रेस ब्राह्मण के लिए, लेकिन फिर भी हम बहुत विलम्ब कर रहे हैं। ओ रजनीकांत, तुम्हारे अंदर की ये जलन है ना, वो हमें साफ दिख रही है। नहीं भाई नहीं, ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं। चलो हम अपना समय बर्बाद ना कर हमारी परिकल्पना पर काम करते हैं। चलो तो फिर शुरू करें। तो हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दी हुई शिक्षा के द्वारा मैं इस कंकाल पर मांस और चमड़ा भरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, तुमने ये कर दिखाया हूँ। अच्छे, इससे छड़ी है समता का मिला। आप धन्य हो, आप धन्य हो, धन्य हो आप, धन्य हो आप, धन्य हो। रजनीकांत, तुमने सारी शिक्षा ग्रहण नहीं की, ये चिंता की कोई बात नहीं। हमारे साथ रहोगे कुछ सीख जाओगे। हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए गर्व अनुभव करता हूँ। फिर हम क्या अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं? तुम्हें क्या पता, गुरु की तो खास विद्या मेरे पास है, प्रयोग मैंने किया नहीं। ऐसी विद्या? अंदान की विद्या। हाँ, अकेले में ही इस विद्या को ग्रहण कर पाया हूँ। हो रहे हो? हाँ। ये श्रेष्ठ भी शिक्षा भी तुमने ग्रहण कर ली? कैसे? हाँ, तुम लोगों को ये झूठ न लगे, इसीलिए मैं इस विद्या का प्रयोग इस शेर पर करूँगा। आप लोगों को ज्ञान को क्या हुआ है? लोग शेर की प्राण लौटाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? हमारे गुरुदेव ने क्या कहा था, उस बात को मनन कीजिए। जो ज्ञान और विद्या आप लोगों ने अर्जित किया है, समस्त ज्ञान पृथ्वी के उपकार के लिए है। लेकिन अगर एक मृत शरीर को हम प्राण लौटा देते हैं, जगत का कल्याण नहीं होगा। प्राणी जगत के नियम के अनुसार ही प्राण त्याग करता है, के विरुद्ध जाना सही नहीं होगा। उपकार की जगह समस्या आने की आवश्यकता ज्यादा है। नहीं, विषय में मैं आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अरे मूर्ख ब्राह्मण, डरे हुए ब्राह्मण, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाओ यहाँ से। देखो, तुम लोग तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं इस तरह तुम लोगों को त्याग नहीं कर पाऊंगा। किंतु मैं तुम लोगों से दूरी बना के ही रखूंगा। जा रहा हूँ। ओ भाई लोग, देखो, ये शेर जिंदा हो गया। विकी शब्द श्रेष्ठ विद्या मेरे पास है। हाय, इसी कारण से मैं डर रहा था। पोथी पढ़ने से ही संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, वास्तव बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आप लोगों ने मेरी बात मानते तो ऐसी अवस्था कभी नहीं होती।